Hello बच्चों, let's see this question. The equation of one side of a rectangle is 3x minus 4y minus 10 is equal to 0 and the coordinates of two of its vertices are minus 2, 1 and 2, 4. Then the area of rectangle in square unit is. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये जो साइड है ना उसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और टू वर्टेक्स जो दिए हुए ये है माइनस 2, 1 एंड ये जो है 2, 4। ये जो चीज़ें मुझे क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले अगर मैं की कंसेप्ट अप्लाई करूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो स्लोप अगर मुझे m फाइंड करना हो, m क्या होता है, ये स्लोप होता है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो ये जो मुझे दिया हुआ इक्वेशन इसको अगर इस फॉर्म में लेंगे तो ये m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं देखूँ इक्वेशन ऑफ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर मैं लिखूं तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। उस तरीके से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट x1 y1। सो डिस्टेंस क्या होता है, d इज इक्वल टू मॉड ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस में ये क्या हो जाएगा c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो गिवन इक्वेशन है, इसका स्लोप फाइंड कर लूँ। स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, इसको अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/4 आ जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन में गौर से देखूँ, देखिए ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर सब सारी ये जो होंगे ना ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। अगर इसका स्लोप m इज इक्वल टू 3/4 है तो मुझे पता है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होंगे उसका जो स्लोप होगा वो -3 इसका स्लोप जो हो जाएगा वो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये ना परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप जो हो जाएगा -4/3 हो जाएगा, ये होगा। अगर मैं इधर लिखूं स्लोप ऑफ अदर साइड, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर साइड, यहाँ से लिख दूंगी परपेंडिकुलर साइड, तो ये हो जाएगा -4/3 ये होगा। अगर अब मैं इससे अगर 2 पॉइंट इसका अगर मैं इक्वेशन फाइंड करूं तो इससे मैं इक्वेशन फाइंड कर सकती हूँ इसका। तो चलिए अगर मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ साइड passing through 2, 4 and m is equal to -4/3, मतलब स्लोप जो दिया हुआ है। अगर मैं देखूं तो y -4 इज इक्वल टू -4/3x-2, ये है ना इसका ये। हाँ तो चलिए अगर मैं देखूँ इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 20। तो ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन किस साइड का आया, इस साइड का इक्वेशन आ गया मेरा कितना 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 20, इसका इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूँगी, ये -2.1 से इस डिस्टेंस, ये जो मेरा इक्वेशन है इस साइड उसका मैं ये डिस्टेंस p1 फाइंड करूंगी, ये p1 फाइंड करूंगी। ये मुझे दिया हुआ है, मैंने लिखा कि कंसेप्ट में कैसे फाइंड करते हैं। अगर मैं लिखूं नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -2, 1 ऑन लाइन 3x -4y -10 इज इक्वल टू 0। p1 इज इक्वल टू मॉड क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करूंगी -20/5 विच इज इक्वल टू 4। उस तरीके से अगर मैं p2 मतलब फाइंड करूँ, p2 कौन सा हो जाएगा, ये p1 हो जाएगा, ये p2 हो जाएगा, ये p2। मतलब कि मुझे क्या फाइंड करना हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ना
इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ये इक्वेशन मुझे पता है, तो इस पॉइंट से अगर मैं इसका इक्वेशन फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा, देखिए लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -2, 1 on line 4x plus 3y minus 20 is equal to 0। तो P2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -25/5 विच इज इक्वल टू 5। तो एरिया क्या आ जाएगा, अगर मैं देखूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल which is equal to P1 into P2 which is equal to 20 square units। तो 20 square units इसका final answer होगा। So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.